आपके अंग्रेजी के परीक्षा में बस कुछ ही समय शेष बच गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की तैयारी बेहतरीन रूप से हो गई होगी, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर अंग्रेजी में एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिखना हमें बता दीजिए। तो चलिए आज हम आपको फटाफट से अंग्रेजी में एप्लीकेशन किस प्रकार लिखेंगे कि हमें पूरा नंबर मिल जाएगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिखने के लिए हमेशा एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन एप्लीकेशन स्टूडेंट जैसे तैसे लिख देते हैं। इसके वजह से उन्हें 3, 4 या 5 नंबर दे करके छोड़ दिया जाता है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आप लोग एप्लीकेशन लिखेंगे कि आपको परीक्षा में जो कॉपी जांच करने वाला हो वो आपका एक भी नंबर ना काटे, आपको पूरा नंबर दे दे। तो हम आपको जो भी चीज़ बताएंगे आप लोग बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा, और जो कुछ भी हम आपको बताएंगे इसे फॉलो करते हुए आप लोग एग्जाम में अगर एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर, यानी कि अगर 7 नंबर का है तो आपको 7 नंबर दिया जाएगा, एक नंबर भी नहीं काटा जाएगा। तो चलिए फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपको आगे मिलते रहे, और फटाफट से वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखना चाहिए। सबसे पहले हम लोग सबसे ऊपर वाले लाइन में एक छोटा सा वर्ड लिखेंगे टू, ठीक है, और 2 दे करके कॉमा दे देंगे जिस प्रकार से हम यहां पर दिए हैं। सबसे पहले लिखेंगे 2 और उसके बाद कॉमा दे देंगे, और जहां पर हमारा कॉमा समाप्त होगा, देख लीजिए जहां पर हमारा कॉमा समाप्त होगा जस्ट उसके नीचे हम लोग लिखेंगे द प्रिंसिपल, यानी कि हम यह जो एप्लीकेशन है प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें 5 दिन की छुट्टी प्रदान की जाए। तो टू द प्रिंसिपल लिखेंगे। अगर आपके परीक्षा में हेडमास्टर पूछता है कि हेडमास्टर के पास एक एप्लीकेशन लिखें, तो आप लोग यहां पर लिखिएगा टू द हेडमास्टर, यानी कि द प्रिंसिपल के जगह पर सिर्फ द हेडमास्टर हो जाएगा। तो हम यहां पर प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, और उसके बाद अगले लाइन में यहां पर स्कूल का नाम दे देना है। इस वाले लाइन में स्कूल का नाम देना है। जैसे मान लिया कि स्कूल का नाम है विद्या विहार पब्लिक स्कूल पटना, तो क्या हो जाएगा हमारा टू द प्रिंसिपल विद्या विहार पब्लिक स्कूल पटना। 3 लाइन आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद चौथे लाइन में क्या लिखना है? चौथे लाइन में लिखना है सब्जेक्ट, जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है। पूरे एप्लीकेशन में अगर आप लोग सब्जेक्ट छोड़ देते हैं तो आपका एप्लीकेशन गलत हो जाएगा, इसलिए सब्जेक्ट हर हाल में देना है। सब्जेक्ट कहने का मतलब होता है विषय, यानी कि आप लोग किस विषय पर यह एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो विषय हमारा क्या है? लीव फॉर 5 डेज, यानी कि 5 दिन के छुट्टी के संबंध में। हम प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिख रहे हैं 5 दिन के छुट्टी के संबंध में, तो सब्जेक्ट में हम लोग दे देंगे लीव फॉर 5 डेज। और उसके बाद अगले लाइन से, यानी कि 5वें लाइन में क्या लिखेंगे? सर, यानी कि महाशय, और उसके बाद सर लिख करके कॉमा दे देंगे। 5 लाइन आप लोग समझ गए होंगे। सबसे ऊपर में आपको 5 लाइन इसी प्रकार से लिखना है। टू द प्रिंसिपल विद्या विहार पब्लिक स्कूल पटना, सब्जेक्ट लीव फॉर 5 डेज, उसके बाद लिखेंगे सर, उसके बाद कॉमा। उसके बाद अगला लाइन आपका यहां से शुरू होता है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ पर एप्लीकेशन लिखे हैं कि ताकि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। कोई भी हम यहाँ पर हार्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किए हैं जो कि आपको न समझ में आए। यहाँ पर कहा गया है मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी कि सबने निवेदन यह है कि हम आपके स्कूल का ही एक विद्यार्थी हैं, ठीक है, मैं आपके स्कूल का ही एक विद्यार्थी हूं। आई रीड इन क्लास 10th, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई रीड इन क्लास 10th। उसके बाद अपना कारण बताना है। सर आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर 7 डेज, ठीक है, फ्रॉम नहीं 4 होगा। सर आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर 7 डेज, यानी कि हम दिल्ली जा रहे हैं 7 दिन के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पर कारण दर्शाना है कि किस कारण से आप छुट्टी मांग रहे हैं। तो जिस कारण से आप छुट्टी मांग रहे हैं उस कारण को तो आप लोग दर्शाइएगा ना। तो आप लोग को यहाँ पर दर्शाना है कि किस कारण से हम छुट्टी मांग रहे हैं। तो लिखेंगे कि सर आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर 7 डेज, माई पेरेंट्स आर गोइंग विथ मी, यानी कि हमारे माता पिता भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। सो आई कैन नॉट अटेंड इन माई क्लास फॉर 7 डेज, इसलिए हम 7 दिन के लिए अपने क्लास में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक ही बस आपको यहां तक लिखना है, और अगर आप लोग यहां तक लिख लिए तो समझिए कि आपका आधा एप्लीकेशन पूरा हो गया, ठीक है। 75% एप्लीकेशन हम कह सकते हैं। अगर आप लोग यहां तक लिख लिए तो 75% आप लोग लिख लिए। बस इसके बाद थोड़ा सा लिखना और रहता है। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, फिर से हम आपको एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई रीड इन क्लास 10th। सर आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर 7 डेज, माई पेरेंट्स आर गोइंग विथ मी, सो आई कैन नॉट अटेंड इन माई क्लास फॉर 7 डेज।
इसलिए हम अपने वर्ग में, हम अपने क्लास में 7 दिन के लिए उपस्थित नहीं हो सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ देना है। देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप दे करके यह वाला लाइन छोड़ देना है और उसके बाद नीचे वाला लाइन में बीच से शुरू करना है। शुरू से ही नहीं, बीच से लिखना है देयरफॉर। बीच में क्या लिखना है? देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी प्लीज गिव मी लीव फॉर 7 डेज। यहाँ पर ग्रांट हो जाएगा, ग्रेट लिखा गया है, यहाँ पर ग्रांट हो जाएगा। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी प्लीज गिव मी लीव फॉर 7 डेज, यानी कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 7 दिन की छुट्टी प्रदान की जाए। ठीक है, प्रिंसिपल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें 7 दिन की छुट्टी प्रदान की जाए। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी प्लीज गिव मी लीव फॉर 7 डेज। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। इसके लिए हम सदा आपका आभारी रहेंगे। आप लोग लास्ट में जरूर लिखिएगा, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। हम आपका सदा आभारी रहेंगे इसके लिए। और उसके बाद इस प्रकार का कुछ साइन दे करके इधर आपको लिख देना है योर ओबीडिएंट स्टूडेंट, यानी कि आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पर नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम हो आप लोग को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद वर्ग लिख देना है कि कौन से क्लास में आप लोग पढ़ते हैं। उसके बाद अपना रोल नंबर लिख दीजिए और इधर बाएं साइड में यहाँ पर दे दीजिए डेट, यानी कि तारीख। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से डेट दे दीजिए, आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा। बस इतना ही एप्लीकेशन में लिखना रहता है। अगर आप लोग इतना लिख देते हैं तो समझिए कि 7 नंबर आपके पूरे पूरे मिल जाएंगे। और अगर 7 नंबर मिलता है तो बहुत बड़ी बात होती है अंग्रेजी के एग्जाम में, क्योंकि 7 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान से अच्छे तरीके से एक बार 2 बार देख लीजिए इस एप्लीकेशन को, ताकि एग्जाम में हर हाल में पूछेगा। इतना तो कंफर्म है कि एप्लीकेशन हर हाल में पूछेगा। यह तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि एप्लीकेशन नहीं पूछेगा, एप्लीकेशन तो हर हाल में पूछेगा। हम यहाँ पर प्रिंसिपल पर बताएं, हो सकता है कि हेडमास्टर पर पूछ दे। हम यहाँ पर बताए हैं कि लीव फॉर 5 डेज, 5 दिन की छुट्टी के संबंध में। हो सकता है कि वहां पर पूछ दे कि स्कूल फी माफ करने के संबंध में, स्कॉलरशिप के संबंध में, कुछ भी पूछ सकता है। रीजन अलग अलग हो सकता है, लेकिन एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट सेम ही होगा। इसी प्रकार से एप्लीकेशन लिखाएगा। बस आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में थोड़ा सा बदल देना है। जैसे अगर मान लिया कि स्कूल की फीस माफ करने के संबंध में, स्कूल का जो फी है उसको माफ करने के संबंध में अगर लिखना है तो यहाँ पर बस सब्जेक्ट में थोड़ा सा आप लोग बदल दीजिएगा। जिस हिसाब से आपका वहां पर पूछा जाएगा उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट दे दीजिएगा। और उसके बाद बीच में आपको थोड़ा सा बदलना होगा। कहां पर? देखिए यहां पर हम आपको कारण बताए थे कि आई एम गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम 7 डेज। ठीक है, आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर 7 डेज, माय पेरेंट्स आर गोइंग विथ मी। यहां से आपको कारण बदल देना है। सिर्फ 4 लाइन, बीच का सिर्फ 4 लाइन चेंज हो जाएगा और ऊपर में सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। बस इतना ही चेंजिंग होगा। और अगर किसी प्रकार का कोई भी एप्लीकेशन पूछा जाता है तो आप सेम इसी फॉर्मेट में, इसी तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा। हम पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर 7 नंबर का है तो आपका 7/7 मिलेगा, यानी कि 7 नंबर आपका मिलेगा, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। इतने जबरदस्त तरीके से हम आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए बताए हैं, इतने सिंपल तरीके से कि याद भी करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक नजर आप लोग अगर ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बेहतरीन लगा होगा, आप लोगों को इस वीडियो से काफी मदद मिला होगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर लिखिएगा। तो चलिए फटाफट से आप लोग इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको आगे भी और मिल सके। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। तो फटाफट से लाइक करके शेयर कर दीजिए और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।